हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोइन। जो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 का गणित और चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 3 और चैप्टर का नाम क्या है? स्वादिष्ट आम। इसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से आप 1 से लेकर 9 तक की जो गिनती है वो सीख जाएंगे। आपको इसमें फलों पे और पक्षियों पे ध्यान देना है। इसमें आपको पक्षियों पर ध्यान देने के साथ साथ आपको नंबर पर भी ध्यान देना है कि नंबर कितने हुए। 1 से लेकर 9 तक आपको नंबर मिलेंगे और आपको उस पर ध्यान देना है 1 से लेकर 9 तक के नंबरों पर भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर पहला कुछ यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है, उस पर गिलहरी आम खा रही है और यहाँ पर जो पक्षी है वो देख रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर आएंगे और आपको गिनती सिखाएंगे। देखो किस टाइप से सिखाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते देख रहे हैं, देख ही रहे हैं पिक्चर में। दूसरी पिक्चर है कि फिर क्या हुआ कि आम गिर गया नीचे, धप से नीचे गिर के आम, तो एक पक्षी आता है, एक पक्षी आया, कौन? कौवा आ गया है ना। तो ये कितने पशु पक्षी हो गए? 2 हो गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पक्षी और आता है, फिर कितने हो गए? 3 हो गए। फिर उसके बाद फिर एक तोता और आता है, तोता आता है तो कितने हो गए? ये 4 पक्षी हो गए, पशु पक्षी हो गए है ना। उस फिर एक पक्षी, एक और अन्य पक्षी आता है। अब इसका क्या पता क्या नाम है, एक पक्षी और आया, तो ये कितने हो गए? अब 4 से 5 पक्षी हो गए। उसके बाद एक पक्षी और आता है, एक पक्षी और आया तो पशु पक्षी कितने हो गए? 6। फिर एक पक्षी और आता है तो कितने पशु पक्षी हो गए? 7 पशु पक्षी हो गए। फिर उसके बाद एक पक्षी और आता है, एक अन्य पक्षी और आता है तो पशु पक्षी कितने हो गए? 8 हो गए। फिर फिर एक अन्य पक्षी और आता है तो पक्षी कितने हो गए होंगे? पक्षी हो गए हैं 9। तो इस टाइप से आपको गिनती सिखाई गई, 1 से लेकर 9 तक की गिनती सिखाई गई आपको। तो आपको इस पर ध्यान देना है, पक्षियों के माध्यम से आप गिनती सीखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर आओ बातचीत के अंदर कि पहला है कि चित्र में दिखाए गए पक्षियों के पहचानो। तो आप सब पहचान जाएंगे, कोई कौवा है, कोई तोता है, कोई चिड़िया है ना, सब हो जाएगा। उसके बाद खा है कि शुरुआत में कितने पक्षी आम खा रहे थे, तो कितने खा रहे थे? पहले तो एक ही खा रहा था है ना, पशु पक्षी की बात करिए, इसका मतलब अकेला नहीं बात हो रही। फिर 2 खा रहे थे, एक गिलहरी और एक कौवा खा रहे थे है ना। उसके बाद आता है कि हर बार कितने पशु पक्षी आते हैं। हर बार कितने आते हैं? एक एक ही आता जाता है। फिर आता है कि 1 से अधिक, 2 से एक अधिक इत्यादि कितने हैं, ऐसा 9 तक करें। एक अधिक था, 1 से अधिक मतलब 2, 2 से एक अधिक, 2 से एक अधिक मतलब 2 प्लस 1 तो कितने होगा? 3। ऐसे करते हैं, 3 से 1 प्लस 4, फिर 4 से 1 प्लस मतलब 4 से 1 अधिक तो 5, 5 से 1 अधिक, 5 से 1 अधिक तो 6, 6 से 1 अधिक, 6 से 1 अधिक तो कितना? 6 प्लस 1 7, 7 से 1 अधिक 8, 8 से 1 अधिक 9, तो 9 तक करना है तो 9 तक आ गए। ठीक, इस प्रकार से करना था। फिर उसके बाद आता है कि अंत में कितने पशु पक्षी ने आम खाए, तो 9 है ना, 9 पशु पक्षियों ने आम खाए। फिर नीचे आते हैं कि पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। ठीक, यहाँ पर कितने पशु पक्षी हैं उसके हिसाब से आपको उंगली, जो हाथ की उंगली दी रखी है उनके हिसाब से आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले बार ये काउंट करते हैं कि उंगली कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है? 1 4 ही हो गई और 5 ही हो गई। 4 और 5 कितने हो गए आपके? 4 5 हो गए आपके 9। ठीक है, 4 5 9 हो गए, तो 9 पशु पक्षी कहाँ पर है? गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें तो हो नहीं सकते, इसमें भी कम दिख रहा है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक है, ये मिल गया ऐसा। अब उसके बाद इसमें कितने हैं? 5 और 2, तो 5 और 2 कितने हो गए आपके? 7 हो गए। तो 7 किसमें है? अपन अभी इसमें गिने थे 1 2 3 4 5 6 है इसमें, तो 7 किसमें है? 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। ठीक है, 7 है इसमें, कितने हैं? 7 है, तो 7 किसमें हो गए? इसमें हो गए। फिर इसमें कितने हैं? 3 और 2, 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5 हो गए। 3 और 2 प्लस 5 हो गए, तो 5 कहाँ है? ये रहा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये कितने हैं? ये सिर्फ 4 है, तो 4 वाला तो ये है, तो ये इसको मिला देगा ये। ठीक, इस प्रकार से ये आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ है? आगे है कि उंगलियों की संख्या उन बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए, एक एक करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर उंगली फिर दी गई है, आपको फिर मिलाना है उंगलियों के हिसाब से। ठीक, उंगलियों के हिसाब से आपको मिला देना है कि कितनी यहाँ पर गोटी दे रखी है या बिंदु दे रखे हैं, जो भी है। ठीक, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बिंदु गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कहाँ पर ली रखी उंगली? 6 कहाँ है जी? है, देखो 4 और 2 कितने हो गए? 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 हो गई ये। ठीक है, 2 हो गए थे ये। फिर ये कितने हैं आपके? 5, तो 5 कहाँ है? ये है। 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और ये कितने हैं आपकी? 3। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आओ खेलें उंगलियों का जादू। उंगलियों का जादू, आपको एक गेम खेलना है, वो बताना है आपको। क्या लिखा है यहाँ पर? आपने मित्र की कोई भी 3 उंगलियां दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगली दिखाई, मतलब आपको भी 3 उंगली दिखाना है, अपना दोस्त भी आपकी 3 उंगली दिखाएगा। आप 3 उंगली दिखाने का मतलब है कि आप दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दिखाना ही 3 उंगलियां हैं। दूसरे हाथ की इस प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के साथ भी खेला जा सकता है। एक के साथ आप 2 दिखा सकते हो। ठीक है, कोई हो सकता है एक ही हाथ की 2 दिखा देगा, पर आपको क्या करना है? आपको 2 हाथ से ही एक एक उंगली दिखा देना है। इस प्रकार तक आप 2 हाथों की 4 उंगलियों तक खेल सकते हैं ना, प्रकार से दिखाई जा सकती है। तो आपको 4 प्रकार तक देख सकते हैं, 4 प्रकार का मतलब 4 तरह तक आप उंगलियों को दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, आओ बाहर खेलें। अब बाहर खेलने में क्या होता है? देखो, बाहर खेलने में ये गेम है, बहुत अच्छा चलता है ये वाला गेम। यहाँ पर लोग सब हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और एक बीच में स्टैंड हो जाता है। फिर ये बोलेगा बोलो भाई कितने, ये बोल देगा, फिर ये बोलेंगे सब बोलो भाई कितने, बोलो भाई कितने। फिर ये कहेगा मैंने कहा 4। अब ये 4 कहा तो ये 4 दोस्त कैसे हो जाएंगे? इस टाइप से मिल जाएंगे 4 दोस्त। ठीक है, और 4 4 का ग्रुप कर लेंगे सब लोग, तो वो जुड़ जाएंगे है ना, वो आउट नहीं होंगे। जो 4 में नहीं जुड़ पाया तो वो क्या हो जाता है? आपका आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, बाहर चला जाएगा वो। इस प्रकार से गेम है। इसका गेम का नाम अब यहाँ कुछ और होगा, हमारे गाँव में इसको इस टाइप से खेला जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे। एक बच्चा
ताली बजाएगा और कहेगा चार। सभी बच्चे हाथ पकड़कर चार चार के समूह में बनाएंगे। जो बच्चे चार चार के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। इसी तरह बच्चे 9 तक की संख्याओं को बोलकर खेली जा रही खेल जारी रखते हैं। मेरा कला दिवस। अब इसे कला दिवस देखो, अब कला दिवस क्या होता है? कला दिवस 31 अक्टूबर को पड़ता है। एकता कला दिवस हर बच्चे के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, टीचर आपको ये बताएगा, टीचर करवाएगा या आपको अपने स्कूल में इस प्रकार का फंक्शन। तो इन्हें क्या किया, यहाँ पर एक टीचर है, उसने यहाँ पर बच्चे इकट्ठे करिए। ये टीचर है, टीचर के बच्चे करे तो 3 बच्चे हैं, 3 कार्ड सीट है, ये बहुत सारी ड्राइंग बहुत सारी है। कलर कितने हैं यहाँ पर देखो, कलर कितने हैं? 1 2 3 4 5 कलर हो गए, 5 कलर है। पेंसिल कितनी है? पेंसिल देखो तो भाई तीन पेंसिल है। ठीक है, कितनी पेंसिल है ये भी मान लो तो 4 पेंसिल हो गई। रबड़ कितनी है? 1 रबड़ है आपकी। ठीक है, 5 हो गया कलर, 4 हो गई पेंसिल और 1 हो गया आपका रबड़। ठीक, तो आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। बच्चों की संख्या से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब जो बता रहा है कि जो कार सीटें हैं या फिर जो सामान दिया हुआ है वो बच्चों से कितना ज़्यादा है कि बराबर है कि कम है। ठीक, तो ये कार सीट दी है, जो गत्ते दिए रखे हैं वो 3 ही दे रखे हैं, तो संख्या के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, ये है, ये बच्चों से अधिक दे रखे हैं। ये कलर है, बच्चे 3 है तो ये 5 है, तो ये भी ज़्यादा दे रखे हैं। ये पेंसिल कितनी है? 3 है, 3 बच्चे हैं तो ये इतना हो जाएगा। रबड़ कितनी है? बच्चों की संख्या से कम है। ठीक, इस प्रकार से टिक लग जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आओ करें। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। ठीक, तो आपको संख्या काउंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। तो इसको गिन लेते, मुझे ये लग रहा है ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं? 8 है। ये कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 6। संख्या कौन की ज्यादा है? 8 की। तो इस पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर फिर दिया है कि रोटियों को गिनना है। इसमें कितनी रोटियां हैं? एक। अब किसकी संख्या कम है उस पर गोला लगाना है बनो। किसकी संख्या कम है? तो कम किसकी है? देखो 1 2 3 4 5, इसकी संख्या 5 है। इसकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। तो कम किसकी है? 5 की। तो इसमें लगा देंगे टिक अपन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि उचित खाने का सही खा लगाकर बताइए किसकी संख्या कम है, बताना है। तो कम किसकी है? देखो 1 किसकी है? यहाँ पर ये खाने का गलत लिख दिया है इन्होंने। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए किसकी संख्या कम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ये कितनी? 1 2 3 4, ये कितनी है? 1 2 3 4, तो ये 4 है। तो इसको राइट का चिन्ह लगा दूं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, आओ खेलें उंगलियों का खेल। आओ खेलें उंगलियों का खेल। ठीक है, तो इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी है, जैसे 4 उंगलियां दिखाइए, 4 उंगलियां दिखाइए। फिर आपके मित्र को भी 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। ठीक है, तुमने जैसे 4 दिखाई तो उसको 4 से कम दिखानी होंगी। कम मतलब 3 हो सकती है, 2 हो सकती हैं। बच्चों से चर्चा करें कि क्या इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं, क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है, क्या इसमें कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है। तो बच्चे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आओ लिखें कितनी गिनती, 1 से लेकर 3, मतलब 1 से गिनती चालू हो रही है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि गिनती आपकी जो है ना 1 से 9 तक आ रही है। तो देखो गिनती लिखना है आपको, इसको बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं? 1। तो 1 ऐसे लिखा जाएगा, 1 ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा लिख के बताऊँ मैं, इस प्रकार से लिखा जाता है 1। ठीक, इस प्रकार से ये आपका 1 लिखा जाएगा। तो लिखते जाओ 1। इसके बाद आपको क्या करना है? 2 लिखना है, ऐसे 3 लिखना है, फिर इस प्रकार से 4, फिर 5, फिर 6, फिर इस प्रकार 7, फिर 8, फिर 9, इस टाइप से लिखते जाइए। अब आती है कि गिनिए और मिलान कीजिए। अब आपको गिनना है और मिलान करना है। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कहाँ पे? ये रहा। फिर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कहाँ है? ये रहा। घर कितने? 3, तो ये 3 रहा। ठीक है, इस प्रकार से मिलान करना है। गिनिए और रंग भरिए। गिनना है 8 तारों में रंग भरिए। तो 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए आपके कितने? 8 हो गए आपके। ठीक है, 8 हो गए। तो इसमें भरना, ये 2 छोड़ देना है। फिर इसमें कितने? 5 फूलों में रंग भरना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बनना है, ये सबको छोड़ देना है आपको। 6 क्या बनना है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 में बनना है, ये छोड़ देना है आपको। ठीक, आगे चलते हैं। संख्याओं को क्रम से मिलाइए। क्रम से मिलाना है अपन को संख्याओं को, मतलब पहले 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। देखो अब 1 है, अपन गए 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 पे जाना है अपन को। तो ये 7 हो गए। फिर जाना किस पर अपन को? 8 पे जाना है। फिर 8 पे गए, फिर 9 पे गए, फिर 1 पर गए। तो ये क्या हो गया? एक रास्ता बन गया। तो इस प्रकार से आपको रास्ता बनाना था। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम। अब यहाँ पर देखो क्रम दिया हुआ है कि बा और सा। देखो बा और सा क्या है? 1 है, फिर 3, फिर 4 5, फिर 6 7 8 9 2। ठीक है, इस प्रकार से देखो क्या बन गया। ये ऐसे नंबर से बनता जाता है कुछ। देखो ये देखो 9, फिर 9 के बाद कितना आना चाहिए था? यहाँ से बना लेते चाहे इसको, 1 से 2 3 4। ठीक है, देखो ऐसे बनेगा 1 से 2 3
4 5 6 7 8, देखो एक रास्ता क्रिएट हो गया। नटखट बंदर ने अब संख्या कार्ड नीचे रख दिया। संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या में लगाइए। ठीक है, छोटी से कहाँ से लगाना है बल को? छोटी से बड़ी। छोटी से बड़ी मतलब यहाँ से चलना है बल को। एक छोटी से बड़ी, एक के बाद क्या आता है बड़ा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ठीक, तो 2 के है, सबसे पहले तो 2 लिखना है यहाँ पर। 2 के बाद कौन है? 3 लिखना है। 3 के बाद 4 नहीं है तो 5 लिखना है। 5 के बाद 6 है, 6 लिखना है। ठीक, यहाँ हो गया 7 अगर होता तो, नहीं तो यहाँ 4 लिख देते। ठीक, इस प्रकार से आपको कार्ड बनाना है। या फिर यहाँ पर बेसिक हो गया, देखो यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, यहाँ 4 है, इसके पास है 4 का कार्ड तो 4 लिखो, 5 यहाँ पर है और 6 ये लिख दो यहाँ पर। इस प्रकार से ये लिखा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। अब आपको छिपी संख्याओं को लिखना है। ठीक, तो आपको पता है इसके अंदर क्या होगा। देखो क्रम क्या है, 5 और 6, तो 5 के पहले और 6 के पहले कौन आता है? 4, 4 5 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है? अब 8 के पहले कौन आता है? 7 आता है, तो 7 लिखा हो जाएगा। 2 के पहले 1 आता है, 4 के पहले 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है ना। फिर उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद एक बॉक्स और बचा है। एक बॉक्स में कितना दे रखा है आपको कि 3 है, 3 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 हो गया, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ लिखा है सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। सबसे बड़ी संख्या में, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये कितने हैं? ये आपके 4 हैं। ठीक, ये आपके 8 है, ये 9 है, ये 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। तो 9 में कौन सा रंग भरना है आपको? लाल रंग भरना है। ऐसे आपको आराम से भरना है, जिससे कि डिब्बे के बाहर ना जा पाए। ठीक है, आंखों में दूसरा कलर भर देना जैसे आंखें दिखें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं पर इसमें कितने पीले डब्बे हैं गिने और लिखें। कितने पीले हैं तो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीले डब्बे हैं इसके अंदर। कितने हैं? 8 हैं पीले डब्बे। और नीले डब्बे कितने हैं इसमें? नीले गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है नीले डब्बे। ठीक है, नीले, और 8 है कितने? पीले डब्बे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन है। संख्या लिखें, कितने हैं जामुन? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जामुन है। ठीक, गिनकर बताइए कि चित्र में कितने भेड़े हैं। भेड़े, ठीक है, कितने भेड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भेड़े हैं इसके अंदर, तो 9 लिख देना अच्छे से आराम से। ठीक है, उसके बाद आते हैं पर नेक्स्ट कि किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। 4 फलों के चित्र बनाना है आपको। ठीक है, जो आप खाते हो उनके 4 फलों के आपको चित्र बनाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन से 2 समूह में कुल 8 फल हैं। ठीक है, 2 समूह में 8 फल बनाना है आपको। है तो 3 ग्रुप, एक समूह है, एक समूह है, एक समूह। अब ऐसे 2 कौन से समूह हैं जो 2 समूह को मिलाने पर 8 हो जाए। तो देखो यहाँ पर 3 है, 3 और 2 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। 5 में से क्या जोड़ दें हम कि 8 आ जाए, तो 3 खीरे और जोड़ दो, 2 समूह मिल जाएंगे। 2 समूह मिल जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? फल टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है कि दूसरा के कौन से 2 समूह में कुल 7 छतरियां हैं, उन्हें घेरा लगाइए। कितनी? 7 छतरियां। तो 7 तो कैसे होगी? 1 2 3 4 5, 5 में क्या जोड़ा जाए? 5 में हम क्या जोड़ देंगे? 7 हो जाए। 5 6, यहाँ पर 5 है, 5 में 3 है क्या? 5 6 7, 2 है क्या छतरियां? 2 कहीं भी नहीं है, 2 कहीं भी नहीं है, तो फिर ये वाला जो ग्रुप है ना ये नहीं जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेंगे। देखो 4 और 3 7 हो गए, तो ये वाले जो ग्रुप है वो जुड़ जाएंगे। ठीक, उसके बाद है संख्या में क्या कम है? प्याले, कप या चम्मच, क्या कम है आपको ये बताना है। संख्या में क्या कम है? संख्या में क्या कम है? कप या चम्मच। सबसे ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। ये कितने चम्मच? 1 2 3 4 5 6, तो ये तो संख्या में कौन कम है? चम्मच कम है। चम्मच क्या है? कम है। ठीक, उस पर गोला लगा देना है, तो चम्मच पे क्या लगा दो? गोला लगा दो। आगे आते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होगा? 1 से 9 तक की गिनती है आप सीख गए, है ना। अब अगर आपको वीडियो को आप इस चैप्टर में 1 से लेकर 9 तक गिनती सीखे, अगले चैप्टर में गिनतियों की संख्या और बढ़ेगी, इसलिए इस चैप्टर को, इस वीडियो को 2 बार से 3 बार तक के बीच में देखें। और अपने जो आपका जो खास दोस्त है ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको जरूर ये वीडियो शेयर जरूर करें। जिससे क्या होगा कि ये वीडियो जब आपके दोस्त के पास जाएगी और वो देखेगा तो वो भी कहेगा कि हाँ आपने मेरी मदद की है, कि उसने संख्या सिखाने में आपने उसकी मदद की है, तो वो अभी आपको क्या करेगा? वीडियो शेयर करेगा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो को एक दोस्त के पास जरूर शेयर करना है। ठीक है, एक दोस्त को जरूर भेजना है इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को ऐड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।